सोचिए, अगर एक दिन सुबह उठकर परिंदों की आवाज़ ना आए, हवा में ताज़गी ना हो और ज़मीन बिल्कुल खामोश हो। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये एक वार्निंग है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक सफ़र पर, जंगल से समंदर तक, रेगिस्तान से बर्फ़ानी इलाकों तक, जहां नेचर और वाइल्ड लाइफ मिलकर ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जानवरों की नहीं, ये कहानी है हमारी भी। जंगल ज़मीन के फेफड़े होते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश का निज़ाम चलाते हैं और क्लाइमेट को बैलेंस में रखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स दुनिया के सबसे कदीम और सबसे घने जंगल हैं, जहां हर सेकंड में ज़िंदगी चल रही होती है। ऊंचे दरख्तों के ऊपर बंदरों की छलांग, नीचे ज़मीन पर कीड़े मकोड़े जो मिट्टी को ज़रखेज़ बनाते हैं, और घनी झाड़ियों में छिपा हुआ एक खामोश शिकारी, जागुआर। यहाँ हर जानवर का एक ख़ास किरदार होता है। अगर एक भी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो पूरा जंगल मुतासिर होता है। लेकिन आज हर सेकंड में जंगल का एक हिस्सा काटा जा रहा है, लकड़ी, शहरों और रोड्स के लिए। सवाल ये है, क्या हम अपनी सांस काट रहे हैं? हर जंगल सिर्फ हरा भरा नहीं होता। कुछ जंगल मौसमों के साथ रंग बदलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट्स में सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां और बहार, चारों मौसम अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। ख़िज़ां में पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं, सर्दी में जानवर गुफाओं और बरोज़ में छुप जाते हैं, बेर्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, महीनों तक बिना खाए पिए। ये नेचर का एक परफेक्ट सिस्टम है, जहाँ एनर्जी ज़ाया नहीं होती और हर चीज़ एक बैलेंस के साथ चलती है। फिर आते हैं ग्रासलैंड्स, दूर तक फैले हुए खुले मैदान, जहाँ छुपने की जगह कम होती है, इसलिए सिर्फ तेज़, होशियार और मजबूत ही जिंदा रहते हैं। अफ्रीका के सवाना में एक ना ख़त्म होने वाली रेस चलती रहती है। ज़ीब्राज़ और विल्डरबीस्ट्स पानी की तलाश में हज़ारों किलोमीटर सफ़र करते हैं, और उनके पीछे शिकारी, लायन, जंगल का बादशाह, अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी टीम वर्क पर भरोसा करता है। ये इलाके दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फार्मिंग और शहरी फैलाव ने इन्हें आज ख़तरे में डाल दिया है। रेगिस्तान देखकर लगता है कि यहाँ ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। ऊँट, रेगिस्तान का जहाज़, अपनी बॉडी में पानी और चर्बी महफूज रखकर इस सख्त ज़मीन पर जिंदा रहता है। रात के वक्त सांप, छिपकलियाँ और छोटे जानवर निकलते हैं। दिन की शदीद गर्मी से बचने के लिए ये रात को जिंदा रहते हैं, और जब बारिश होती है, रेगिस्तान फूलों से भर जाता है, जैसे ज़मीन ने एक लम्हे के लिए सांस ली हो। समंदर बग़ैर आवाज़ के बोलता है। ये ज़मीन का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। कोरल रीफ्स, समंदर के शहर, जहाँ हज़ारों किस्म की मछलियाँ रहती हैं। ये रीफ्स समंदर को तूफ़ानों से भी बचाती हैं। ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, सिर्फ छोटे प्लैंक्टन खाकर जिंदा रहता है। लेकिन आज समंदर खामोशी से दर्द झेल रहा है। प्लास्टिक, ऑयल स्पिल्स और पानी का गर्म होना मरीन लाइफ को बहुत बड़े खतरे में डाल चुका है। हर साल लाखों जानवर प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। बर्फानी इलाके, आर्कटिक और एंटार्क्टिका, जहां जिंदगी अपनी आखिरी हद पर होती है। पोलर बेयर्स बर्फ पर शिकार करते हैं, लेकिन बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। पेंगुइन्स शदीद ठंड में भी अपने अंडे बचाते हैं। ये मोहब्बत और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। क्लाइमेट चेंज यहाँ सबसे पहले असर दिखाता है, और जो कुछ यहाँ होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंसान नेचर का दुश्मन भी है और उसका निगहबान भी। हम जंगल काट रहे हैं, हम पानी को गंदा कर रहे हैं, हम हवा को जहरीला बना रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो जंगल लगा सकते हैं। हम ही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स और लोगों में अवेयरनेस, ये सब उम्मीद की किरणें हैं। ये प्लैनेट सिर्फ हमारा नहीं, ये उन सब का भी है जो बोल नहीं सकते। अगर नेचर जिंदा है तो हम जिंदा हैं। आज फैसला हमने करना है, खामोश रहना या नेचर के लिए खड़े होना। नेचर को बचाना कोई चॉइस नहीं, ये एक ज़रूरत है।